Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Chapter name is Air Around Us. बेटे एयर अराउंड अस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है. इसके बाद में एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो आएगी एक. हम लोग इसमें पुरानी वीडियोस में डिटेल में इसके एयर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए वो डिस्कस कर चुके हैं. देन एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके बाद में कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, सारे हमारे कॉम्पोनेंट्स जो है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट एंड स्मोक, ये पांचों के पांचों हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं. तो आज हम इस चैप्टर में इस चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करते हैं इस वीडियो में. सो व्हाट वी विल डिस्कस टुडे वो हम देखते हैं. तो आगे का इम्पॉर्टेंट जो है वो है इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ एयर. अब एयर के हमने कॉम्पोजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि एयर में ये गैसेस हैं, ये चीज़ें अवेलेबल हैं. बट एयर के क्या यूजेस हैं, क्यों एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, व्हाई इज़ इट सो, आज हम वो डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने के लिए सबसे पहले है एयर के इट सस्टेन्स लाइफ एंड ग्रोथ. देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एयर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको एयर इनहेल भी करनी है और एक्सेल भी करनी है. अगर ब्रीथ इन भी करनी है, ब्रीथ आउट भी करनी है. अगर एयर नहीं होगी तो आप कैसे ज़िंदा रहोगे, बताओ. अगर आप सांस ही नहीं लोगे तो आप कैसे ज़िंदा रहोगे. सो इट सस्टेन्स लाइफ एंड ग्रोथ. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस लिए यूज़ होता है कि ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए यूज़ होता है. और ये पूरा डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये गेटिंग टू नो प्लांट्स के वाले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस का. इवन दो अगर आपको कुछ इसमें नहीं ध्यान रहता है तो मैं इसमें आपको लिंक डाल दूँगी, तो आप इजीली उसको देख सकते हो. नेक्स्ट कम्स इट मेंटेन्स टेम्परेचर. जो एयर है वो हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने की में बहुत हेल्प करती है. इसके कारण हमारी लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पे. नेक्स्ट इज कंबस्चन. कंबस्चन मीन्स बर्निंग. कंबस्चन का मतलब क्या होता है, बर्निंग. तो ये हम एयर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसी कारण आपकी बर्निंग या कंबस्चन पॉसिबल है. और अगर एयर है तभी, एयर में नाइट्रोजन है तभी ये जो हमारी है बर्निंग बंद होती है. सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बर्निंग. नेक्स्ट कम्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर. ये मेरे से गलती से रिपीट हो गया दोबारा. सो आपने एक ही बार लिखना है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स. अब बेटा देखो, आप स्काई में देखते हो या आप ओशंस सीज में देखते हो. सीज में क्या होता है, याट्स शिप्स आपकी चलती हैं, पर जो शिप्स होते हैं वो तो आपकी दूसरी तरह चलती है, इंजन से चलती है. जो याट्स वगैरह होती हैं उनमें हेल्प ये आपकी एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले करता है उसको चलाने के लिए. ग्लाइडर्स जो आपके चल रहे हैं, पैराशूट्स जो आपके उड़ रहे हैं, एरोप्लेन्स जो आपके चल रहे हैं, उन सबको इनकी मूवमेंट के लिए आपकी एयर बहुत ज़रूरी है. देन नेक्स्ट इज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर. अब जितने भी हमारे बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई करते हैं एयर में, उनको एयर में फ्लाई करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एयर की. वो स्काई में फ्लाई नहीं कर सकते अगर एयर नहीं होगी. एयर की प्रेजेंस से वो इजीली, क्योंकि अपने विंग्स को हिला के वो एयर को पीछे करते हैं और वो इजीली मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. वाटर साइकिल हमने डिस्कस किया है वाटर चैप्टर में. तो उसमें एयर का आपने रोल उसमें पढ़ा हुआ है कि एयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर अगर होगी तभी आपका जो सीज ओशंस एंड जहाँ पे भी वाटर आपका होता है वो इवापोरेट कैसे होगा, गर्माइश होएगी तभी वो वेपर्स में जाएगा, एयर में जाएगा और फिर वो क्लाउड्स की फॉर्म लेगा. राइट. सो वाटर साइकिल के लिए एयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर वेपर जो है एयर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है.
नेक्स्ट इज एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ वेरियस सेवरल प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स में देखो कई प्लांट्स में जो होता है हमारे को जो एक जैसे रोज़ है, रोज़ में क्या होता है हमें उसकी स्टेम काट के हम लगाते हैं तो वो लग जाता है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स गिरते हैं या उनके सीड्स गिरते हैं और वो अपने आप जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे वो अपने आप जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। जैसे आपका एक ये आप लोगों को पता होगा तुलसी है, तुलसी के बीज जहाँ गिरते हैं वहाँ से वो अपने आप ही वो सीड्स जर्मिनेट होके प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो एयर इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने ये नहीं कहना कि एयर के बिना लाइफ, अब वो जो एयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आ भी सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब देखो जी, जो तो धरती पे रहते हैं, राइट, मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन तो बड़े आराम से मिल जाती है। बट एक बात आती है कि जो वाटर में है और जो सॉइल में है उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल, सो ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, वाटर का एक हिस्सा है ऑक्सीजन, उसमें एक पार्ट है उसका ऑक्सीजन। ये आप बड़े हो गए थोड़ा, आप नेक्स्ट क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि वाटर में वाटर का एक पार्ट है ऑक्सीजन, और वो जो ऑक्सीजन है उससे प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, वो कहाँ से सांस लेते हैं, रिस्पायर कैसे करते हैं, उनके गिल्स होते हैं जिससे वो रिस्पायर करते हैं। देन कम्स प्लांट्स टेक ऑक्सीजन थ्रू द लीव्स। और जो प्लांट्स हैं जो लैंड पे हैं, वॉट एक्वेटिक प्लांट्स की बात नहीं कर रही मैं, जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो लीव से लेते हैं। एक्वेटिक है या कोई भी है, वो सारे अपने जो जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो सारे सारे प्लांट्स अपने जो ऑक्सीजन है वो लीव से लेते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो गिल से लेते हैं, और प्लांट्स जो है वो लीव से लेते हैं, उसमें स्टोमेटा होता है उससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। सो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, कैसे इसका एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे हमें पता चलता है कि पानी में ऑक्सीजन है। Plants and animals living in soil gets oxygen from the oxygen dissolved in soil. अब देखो सॉइल भी ऐसी होती है, सॉइल में भी ऑक्सीजन है। और जो ये तो बात थी पहले, ऊपर हमने एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात की, वो तो पानी से ले लेते हैं ऑक्सीजन। जो हमारे सॉइल में रहते हैं, जो आप वो होते हैं ना, वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म्स वगैरह आपके घूमते हैं, आप देखो बरसात में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मानसून सीजन में, तो वो जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सॉइल के बीच में रहते हैं, राइट, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल के बीच में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, वो वहाँ से लेते हैं। सो अभी आपको नेक्स्ट में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से आपको मैं बताती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि पानी में भी ऑक्सीजन है और वाटर सॉइल में भी ऑक्सीजन है। अब देखो, आप कोई भी, जैसे मैंने इसमें आपको पहले मैं आपको दिखा रही हूँ इसके वाला, पहले मैं आपको पहले मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि एक्सपेरिमेंट शोइंग वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन। सो वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन में क्या है बेटा, ये देखो हमने एक बीकर लिया है, बीकर में पानी डाला और नीचे हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे कैंडल वो लगा दिया, मैंने कैंडल यहाँ पे ली है, कैंडल पे भी वो गर्म हो रहा है। या आप सिंपल ले सकते हो, किचन में आप देखो, अपनी किचन में आप पानी गर्म करना बीकर में रख दो, एक पतीले में वेसल में रख दो, तो जब वो गर्म होना शुरू होगा तो उसमें देखो पहले छोटे छोटे वेपर्स आपको नज़र आएंगे, ऐसे ये सारे वेपर्स है ना, छोटे छोटे सारे वेपर्स नज़र आएंगे। सो ये वेपर्स क्या शो कर रहे हैं, ये वेपर्स यही शो कर रहे हैं कि वाटर के बीच में ऑक्सीजन है, तभी हमारे वेपर्स बने, नहीं तो वेपर्स क्यों बनेंगे। ये वेपर्स फिर आपके उड़ जाते हैं, ये एयर में का पार्ट बन जाता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको सॉइल कंटेन्स ऑक्सीजन का आएगा। ये देखो, ये एक ग्लास है, ग्लास में सॉइल डाली हुई है। आप देखो, अगर मिट्टी के बीच में पानी डाल दो तो पहले उसमें से बुलबुले निकलेंगे, ये जो बुलबुले एयर बबल्स जो निकलते हैं
ये क्या शो करे, एयर बबल्स तो तभी निकलेंगे ना अगर उसमें ऑक्सीजन, उसमें ये ऑक्सीजन होगी. सो इट मीन्स के दैट सॉइल कंटेन्स एयर, एयर का एक कंपोनेंट हमारा ऑक्सीजन है. ठीक है, तो ये हमने ग्लास के बीच में पानी डाला हुआ, सॉइल डाली हुई, तो ये वेपर जो निकल रहे हैं, बबल जो हमारे निकल रहे हैं, ये क्या है. बेस जो डिस्कस करने वाली चीज़ रहेगी है वो हमारी रहेगी विंड मिल. विंड मिल बात हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये आपको पता होना चाहिए कि विंड मिल क्या होती है. ये देखो विंड मिल की मैंने ये एक पिक लगाई हुई है, बनाई हुई है. नॉर्मली विंड मिल आपकी ऐसे बन होती है. विंड मिल का पर्पस क्या है, विंड मिल करती क्या है. विंड मिल कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी. विंड एनर्जी जो हवा में एनर्जी होती है, विंड में जो एनर्जी होती है उसको चेंज करती है, कन्वर्ट करती है रोटेशनल एनर्जी में. अब आप बोलोगे कि विंड मिल के यूजेस क्या है, उसको क्या जरूरत पड़ी है विंड एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करने की. फ़ायदा क्या हमें, क्योंकि वो क्यों करती है रोटेशन एनर्जी में, विंड मिल विंड एनर्जी को रोटेशन एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट करती है कि यूज़ क्या है उसको, किस चीज़ के लिए. अगर आपने पंपिंग वाटर पानी देने के लिए चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे, आपके फ्लोर मतलब आटा और आपका ये जो स्पाइसेस हैं वो पिस जाती हैं, ग्राइंड हो जाती हैं. ट्यूबवेल से आपने वाटर ड्रॉ करना है, निकालना है, तो वो आपका इससे हो जाता है. ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, हमारी विंड मिल हेल्प करती है. ठीक है, ये सब था हमारा इस चैप्टर में करना था. So, if you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.